राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जाएगी, ये बहुत अहम सवाल था। पहले तो इंतजार इस बात का रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। चलिए, वो किस्सा पुराना हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। मैदान में 3 उम्मीदवार बचे जो मुकाबले में हैं, महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर मनहास। एक का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक का पीडीपी से और एक का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। तो इसके बाद के भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्या लाए अमल होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठेगी या भारतीय जनता पार्टी किसी की हिमायत का ऐलान करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कभी पीडीपी की हिमायत का ऐलान कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान कर सकती है? जवाब होगा नहीं। तो फिर बचती है अपनी पार्टी, यानी अल्ताफ बुखारी की पार्टी, जिसके उम्मीदवार हैं जफर मनहास। जफर मनहास जो पहाड़ी रहनुमा है, जफर मनहास जो पहाड़ी स्कॉलर हैं, जफर मनहास जिन्होंने पहाड़ियों के लिए बहुत काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की नजर भी राजौरी पुंछ के पहाड़ियों पर थी। अभी ताजा ताजा ही तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा तोहफा पहाड़ियों को दिया है और पहाड़ी उसके लिए एहसानमंद भी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो एक अहम सवाल था, क्या बीजेपी पहाड़ियों को जोड़कर रखने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी पहाड़ियों को अपने साथ उसी तरह चलाने में कामयाब होगी जैसा इससे पहले पहाड़ी चल रहे थे, या पहाड़ी बिखरेंगे और अपनी अपनी मर्जी करेंगे? और हमें पहाड़ी बिखरते हुए दिखाई भी दिए। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ना तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, ना किसी की हिमायत का ऐलान किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग हुई है। उस बड़ी मीटिंग में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष सदर रविंदर रैना, अशोक कोल और विबोध गुप्ता मौजूद थे। रविंदर रैना, अशोक कोल, विबोध गुप्ता और कौन कौन से बड़े चेहरे राजौरी और पुंछ के वहां पर मौजूद थे। बताया यह जा रहा है कि वहां तमाम गुज्जर, पहाड़ी, बड़े लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो तमाम वहां पे मौजूद थे। और उसमें यह फैसला लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ बुखारी की हिमायत का ऐलान करती है। और अब आप देखेंगे कि राजौरी पुंछ में या राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जो एक खामोशी थी बीजेपी की तरफ से, वो खामोशी टूटी है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के बड़े चेहरे। तो आज एक बड़ी मीटिंग में यह ऐलान हुआ कि हम हिमायत करते हैं अल्ताफ बुखारी के कैंडिडेट जफर मनहास की। और बावसूख जराए से यह भी पता चला है कि आने वाले दिनों में अल्ताफ बुखारी एनडीए का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अल्ताफ बुखारी की हिमायत का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होंगे जफर मनहास। जफर मनहास बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जफर मनहास की हिमायत का ऐलान किया है। मीटिंग में इकबाल मलिक, वाजिद बशीर टिक्कू, सोहेल मलिक, कयूम मीर, गनी कोली, मोहम्मद रफीक चिश्ती, रविंदर रैना, अशोक कोल, विबोध गुप्ता और राजौरी और पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं राजेश रैना, दिनेश शर्मा, ये तमाम लोग मौजूद थे। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने जफर मनहास की हिमायत का ऐलान किया है। इससे पहले हम जफर मनहास को तीनों के बीच में कांटे की टक्कर नहीं देख रहे थे। उसकी वजह यह है कि अल्ताफ बुखारी की जमात के लोग यहां मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन कोई बड़ा वोट जफर मनहास को दिलवा पाएंगे, इस पर जरा शक थी। वोट जरूर मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद अब मुकाबला तिकोना होगा। महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर मनहास। जफर मनहास के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का साथ भी अल्ताफ बुखारी को मिला है। और अब जफर मनहास के लिए वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जफर मनहास की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। जफर मनहास की ताकत
दुगनी और तिगनी होने वाली है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जफर मनहास के लिए कैंपेन करते हुए नजर आएंगे और इस वक्त पहाड़ियों के बहुत बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। बाहर से जो पहाड़ी जफर मनहास की मदद करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन लोग सामने आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतने भारी भरकम लोग मौजूद हैं कि वो अगर जफर मनहास की हिमायत के लिए आते हैं, और अब उन्हें आना पड़ेगा क्योंकि पार्टी ने उनकी मदद का ऐलान कर दिया है, तो बड़ी तादाद में फिर वोट जफर मनहास को मिलेगा। आप देखें कि इकबाल मलिक, वाजिद बशीर टिक्कू, सोहेल मलिक, कयूम मीर, गनी कोली, मोहम्मद रफीक चिश्ती, सैयद मुश्ताक बुखारी, ये तमाम वो बड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए वो वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये चाहेंगे कि तमाम के तमाम वोट सिर्फ एक शख्स को मिले, और उस शख्स का नाम है जफर मनहास।